गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने पाठ कामचोर में पढ़ा था कि किस प्रकार घर के माँ बाप अपने बच्चों से तंग आ करके कि ये लोग दिन भर बैठे बैठे रह रहे हैं और हिल करके कोई काम नहीं करते। तो उन्होंने उनकी माताजी ने एक शर्त रखा कि क्यों नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक लालच दी कि जो काम करेगा उसको हम तनख्वाह देंगे। इस लालच में बच्चों ने कैसे किस तरह से पौधों को पानी दिया तो अफरा तफरी मच गई। किस प्रकार घड़े से पानी अपने लिए लेने गए तो पूरी अफरा तफरी मच गई। कैसे भेड़ और मुर्गियाँ और भैंसों के साथ उनका कैसे सामना हुआ और किस प्रकार से इधर से उधर चारों तरफ उन लोगों ने तबाही मचा दी। फिर देखिए क्या है कि इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। लेखक कह रहा है कि वो बच्चे लापरवाह नहीं थे, लेकिन इतनी बड़ी फौज थी, इतनी संख्या में बच्चे थे कि अगर रात का भोजन नहीं मिलता तो काफ़ी दिक्कत हो जाती और खाना न मिलने की धमकी उन्हें पहले ही मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों ओर पैर जोड़कर खड़ी और बाल्टी को लात मारकर दूर खड़ी हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर तय हुआ कि क्यों न भैंसों के आगे और पीछे दोनों के पैरों को क्या किया जाए, बांध दिया जाए। फिर शायद इसे काबू में लाया जा सके और दूध निकाल लिया जा सके। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। देखिए ये चित्र में दिखाया रहेगा कि किस तरह से भैंसों के दूध निकालने के लिए इन बच्चों ने मशक्क़त की और दूध भी पलट गया और भैंस ने दूध भी नहीं दी। फिर क्या, झूले से रस्सियाँ निकाल करके पैरों को बांध दिया गया। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैर को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाय ही समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, जिस चारपाई पे चाचा जी लेटे थे तो भैंस की 2 पैरों को उस चारपाई से बांध दिया गया और आगे के पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। फिर भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले तो चाचा जी सोए हुए थे तो उनको लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम में से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओहो के बाद एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो कह रहे ओहो एक भूल हो गई, यानी बछड़ा को खोला ही नहीं। फिर बच्चों को अचानक ध्यान आया कि अरे एक भूल तो हमसे हो गई, हमने बछड़े को खोला ही नहीं। इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर जा बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को, जो भैंस या जानवरों के पैर के नाखून होते हैं उनको खूर बोलते हैं, तो खुरों को ब्रेक लगा दिया गया। यानी जब हमने बछड़ा खोल दिया तो भैंस की ममता जाग उठी और अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए वो खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके खुरों में, उसके पैरों में किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 गिलासें कटोरों में भी पड़ गई। बाकी बछड़ा भी पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। लेखक कह रहा है कि हम लोगों ने इस तरह का काम किया, ऐसा लग रहा था कि घर में और कुछ नहीं, सिर्फ मुर्गियाँ, भेड़, टूटे हुए तसले, बाल्टी, लोटे, कटोरे, झाड़ू के सीख बिखरे हुए सब बाहर कर दिए गए। मुर्गियाँ बाग में हकाई गईं। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पूछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। हमारे काम से तंग आकर के जो अम्मा थी वो अब आगरा जाने के लिए सामान बांधने की तैयारी करने लगी। उन्होंने कहा या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो।
नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। अम्मा ने पिताजी से कहा, या तो बच्चा राज ही कायम कर लो या तो मुझे ही रख लो। अम्मा मायके को जाने के लिए चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा कर पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बनना चाहिए। ये लीजिए। इन्हें किसी करवट शांति नहीं थी। लेखक कह रहे हैं इस्मत चिराई जिन्होंने इस पाठ को लिखा, उन्होंने कहा ये लीजिए, इन बच्चों को ना काम करे तो भी दिक्कत, काम करे तो भी दिक्कत। इन्हें किसी करवट यानी किसी भी प्रकार से शांति नहीं है। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिल कर पानी नहीं पिएंगे। अब बच्चे गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने कहा कि अब चाहे जो भी हो जाए अब हम हिल करके उठ करके पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों ने ये इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने एक कोशिश की थी कि हम हिल करके पानी पिए, और चूँकि उनको काम करने की आदत नहीं थी तो इसलिए उनसे काम सही ढंग से नहीं हो रहा था। इस पाठ का कुल आपके सामने इस पाठ को रखने का कुल एक ही आशय था कि हर किसी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। कभी भी काम से काम चोरी नहीं करनी चाहिए। हर किसी को हर काम करने आना चाहिए। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हर काम आए। यदि उनके घर में अगर वो बच्चे काम करना जानते, शुरू से ही उनकी आदत होती, तो वो क्या करते, सारी कामों को बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेते और ये नौबत ना आती कि उन्हें तनख्वाह, अपने ही घर में तनख्वाह लेने की लालच देनी पड़ती, या फिर उनकी अम्मा उनसे परेशान होकर के, दुखी होकर के अपने मायके जाने की बात कहती, और ना ही ये होता कि उनके अब्बा उनको लाइन में खड़ा करके कोर्ट मार्शल यानी उन्हें कोई सज़ा सुनाते। तो लेखक जो इस्मत चुगताई साहब जो लेखक हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पाठ कामचोर उन्होंने लिखा, इसका कुल यही मतलब है कि हर व्यक्ति को अपना काम स्वयं करने आना चाहिए। कभी भी किसी काम को लेकर के जी नहीं चुराना चाहिए। अपने घर का काम स्वयं करना चाहिए। देखिए बच्चों, थोड़ा सा प्रश्न पर भी निगाह डाल लिया जाए कि प्रश्न क्या हमसे कह रहा है। देखिए, पहला प्रश्न है कि कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया। तो कहानी में मोटे मोटे उन बच्चों को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वह काम से जी चुराते थे और अपना काम स्वयं नहीं करते थे। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हो गई थी। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर में चारों तरफ सामान बिखर गए थे, धूल कीचड़ में बदल गई थी। चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि भूचाल आ गया हो। चारों तरफ मुर्गियाँ, टूटी हुई झाड़ू की सीट, कीचड़, टूटी बाल्टी, तसला, भेड़, भैंस आदि ही नजर आ रहे थे। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने ऐसा कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ? अम्मा ने इसलिए ऐसा यह बात इसलिए कही क्योंकि बच्चों के काम करने के कारण उनका घर पूरा बिखर गया था और वह परेशान हो गई थी। इसी कारण वो बच्चों से तंग आकर के कहने लगी कि या तो इस घर में आप बच्चा राज ही कायम रहेगा या तो मैं, और अपना सामान बांध करके आगरा अपने मायके जाने के लिए चल पड़ी। तो चौथा प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो अभी हमने आपको पाठ पढ़ाते समय बताया कि कामचोर कहानी ये संदेश देती है कि हर किसी को अपना काम करने, अपने घर का काम करने आना चाहिए और अपना काम स्वयं करना चाहिए, ताकि कभी उनको यदि काम करना पड़े तो उन्हें कोई परेशानी ना हो और उनके काम करने से चीज़ें उलट पुलट ना हो जाए। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए हिलकर पानी नहीं पिएंगे? नहीं। पाठ के माध्यम से बच्चों ने यह बिल्कुल उचित निर्णय नहीं लिया, क्योंकि यदि वो ऐसा करते तो फिर उनको अगर काम करना पड़ता तो वो काम नहीं कर पाते। इसलिए उनको यह निर्णय लेना चाहिए था कि अब हम काम को सीखेंगे, फिर काम को अच्छे ढंग से करेंगे। कहानी के आगे से, घर के सामान्य काम हो या अपनी निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें कार्य करना आवश्यक होता है। दूसरा प्रश्न है, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन जाता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार बाहर। कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
चौथा प्रश्न है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी या संयुक्त परिवार की, इन दोनों परिवारों में क्या अंतर होते हैं? थैंक यू।